Hello everyone, welcome to Competitive Exam Mantra. टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का यह 5th लेक्चर है। करंट अफेयर के साथ आज स्टैटिक पार्ट में हम इकोनॉमी की क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू स्वामित्व स्कीम। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च्ड ऑन नेशनल पंचायत डे। Second statement is it is a scheme for mapping the land parcels in rural inhabited areas using drone technology. Which of the above statements is or are correct? इस क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज स्वामित्व स्कीम इज अ सेंट्रल सेक्टर scheme, not the centrally sponsored scheme. So first statement is incorrect and our answer will be option 2 only. Let's see the current news. On October 11, 2020, PM Narendra Modi will distribute property cards to the rural landowners under Swamitva scheme. What is the Swamitva scheme? Swamitva survey of villages and mapping with improvised technology in village area. और ये स्कीम जो है वो कलेक्टिव एफर्ट्स है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स एंड सर्वे ऑफ इंडिया का। और इस स्कीम को पीएम के द्वारा लॉन्च किया गया था ऑन द पंचायती राज डे डेट इज अप्रैल 24 को टू अपडेट द रूरल लैंड रिकॉर्ड्स। इस स्कीम में रूरल इनहैबिटेड एरियाज में ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज करके लैंड पार्सल्स को मैपिंग किया जाएगा बिकॉज जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो या तो इनएक्यूरेट है और या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करते इन द वास्ट एरिया ऑफ अवर कंट्री में। तो ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी इन मेंटेनिंग द लैंड रिकॉर्ड्स। एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स की जरूरत टाइम ऑफ क्राइसिस में बहुत ज्यादा होती है बिकॉज क्राइसिस के टाइम के ऊपर रिलीफ एफर्ट जो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं अगर लैंड रिकॉर्ड्स अच्छे से मेंटेन्ड हो तो उन्हें प्रॉपरली उन लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा लॉन्ग रन में लैंड रिकॉर्ड्स हेल्प करेंगे रूरल पीपल को टू अवेल लॉन्स और ये ओवरऑल रूरल प्लानिंग प्रोसेस में भी हेल्पफुल होंगे। So this was all about the Swamitva scheme. Next question is consider the following statements regarding Rudram missile which is test fired recently. Statement first is it is India's first indigenous new generation anti-radiation missile. Second statement is a Sukhoi 30 fighter aircraft was used to test fire this indigenously developed missile. Which of the following statement is or are correct? इस क्वेश्चन में दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. Let's see the current news. On October 9, 2020, India test fired the new generation anti-radiation missile called Rudram. It was successfully flight tested on Wheeler Island off the coast of Odisha. And it was launched from Su-30 Mk1 fighter aircraft. रुद्रम मिसाइल जो है वो फर्स्ट इंडिजिनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल है। एंटी रेडिएशन मिसाइल ऐसी मिसाइल होती है जो कि लोकेट एंड टारगेट कर सकती है किसी भी रेडिएशन एमिटिंग सोर्स को लाइक एनिमी रेडार्स, कम्युनिकेशन साइट्स एंड अदर रेडियो फ्रीक्वेंसी एमिटिंग टारगेट्स को। इसकी रेंज अप टू 200 किलोमीटर की है और डिपेंड करती है अपॉन द लॉन्च कंडीशंस के ऊपर। मिसाइल को 500 मीटर से 15 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से लॉन्च किया जा सकता है विद द स्पीड ऑफ 0.6 to 2 मैच। और ये इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन है जिससे कि एनिमी के एयर डिफेंस को इफेक्टिवली सप्रेस किया जा सकता है फ्रॉम द लार्ज रेंजेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कैल्शियम नाइट्रेट। First statement is calcium nitrate is also called as Norway saltpeter. Second statement is it is used to increase the strength of cement concrete and also in wastewater treatment.
Third statement is it is manufactured in India and exported in large quantity. Which of the above statements is or are correct? इस क्वेश्चन में कैल्शियम नाइट्रेट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है. कैल्शियम नाइट्रेट को नॉर्वे सॉल्टमीटर भी बोला जाता है और ये इंक्रीज करता है स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट कंक्रीट एंड इसे यूज किया जाता है इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में. बट इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड एक्सपोर्टेड इन लार्ज क्वांटिटी, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली. Now let's see the current news. On October 9, 2020, the Gujarat State Fertilizers and Chemicals India Limited launched indigenous variety of boronated calcium nitrate and calcium nitrate. कैल्शियम नाइट्रेट को नॉर्वे सॉल्टपेटर भी बोला जाता है और कैल्शियम नाइट्रेट को यूज किया जाता है एज अ वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर. इसके अलावा टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट एंड ऑल्सो इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. और ये जो केमिकल्स हैं दे आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम. So all these years these chemicals were imported from the countries. तो इसे import किया जाता था ना कि export. So इसलिए हमारी जो statement 3 थी वो क्या थी? Wrong थी. Next question is the Nobel Prize for Peace 2020 has been awarded to which of the following organization? Options are Amnesty International, Office of the United Nations High Commissioners for Refugees, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और डी इज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम. तो 2020 का नोबेल प्राइज फॉर पीस जो है वो अवार्ड किया गया है टू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को. वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो एक यूएन की एजेंसी है और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है विच एड्रेस हंगर एंड प्रमोट्स फूड सिक्योरिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जिसे PQLI भी कहते हैं इज डेवलप्ड बाय. ऑप्शंस आर मॉरिस डी मॉरिस, B इज UNDP, C इज महबूब उल हक, D इज नन ऑफ द अबव. फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को मॉरिस डी मॉरिस के थ्रू डेवलप किया गया है. सो आवर आंसर इज ऑप्शन ए. PQLI को डेवलप किया गया था इन द मिड 1970s में बाय मॉरिस डेविड मॉरिस से और ये मेजर करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को और वेलबींग ऑफ अ कंट्री को. ये बेसिकली 3 वेरिएबल्स के ऊपर बेस्ड है. बेसिक लिटरेसी रेट, सेकेंड इज इन्फेंट मोर्टेलिटी and third is life expectancy at age 1. Next question is which among the following was not stipulated in the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003? A is elimination of revenue deficit, B is elimination of primary deficit, C is non-borrowing by the central government from RBI except in certain situations, D is government can move away from the path of fiscal consolidation only in case of natural calamity, national security and other exceptional grounds. So जो Fiscal Responsibility and Budget Management Act में stipulate नहीं है that is the option B, elimination of primary deficit. बिकॉज इसमें एलिमिनेशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट की बात की गई है ना कि प्राइमरी डेफिसिट की. और इसमें ऑप्शंस A, C, D ये सारे करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द सेकंड 5-year प्लान नॉन एज. सेकंड 5-year प्लान को और किसके नाम से जाना जाता है? नेहरू महलनोबिस, हैरोल्ड डॉमर, माउंटबेटन नेहरू या फिर नेहरू स्वामी. इट्स आंसर इज ऑप्शन ए, नेहरू महलनोबिस. सेकेंड 5-year प्लान में डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया था और सेकेंड 5-year प्लान ने फॉलो किया था महलनोबिस मॉडल जिसे कि इंडियन स्टैटिस्टिशियन प्रसन्नता चंद्र महलनोबिस ने 1953 में डेवलप किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बिटकॉइंस. First statement is it is similar to a fiat currency in its nature.
Second is the Bitcoin transaction do not need a formal banking system. Third statement is it is a decentralized peer-to-peer payment network that is powered by its users with no central authority or middleman. इस क्वेश्चन में बिटकॉइन के रिलेशन में स्टेटमेंट 2 एंड 3 जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. So answer will be option C, 2 and 3 only. Because Bitcoin जो है that is not like a fiat currency. Fiat currency is a kind of currency which is issued by the government. जैसे कि गवर्नमेंट के थ्रू इशू किया जाता है या फिर उसे रेगुलेट किया जाता है बाय अ सेंट्रल अथॉरिटी, जैसे कि यूएस डॉलर. बट बिटकॉइन जो है वो एक फिएट करेंसी नहीं है बिकॉज दे आर नॉट इशूड बाय द गवर्नमेंट और इसके लिए किसी फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम की जरूरत नहीं होती और ये एक बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर पेमेंट नेटवर्क है. सो इसके साथ ही हम आज का हमारा लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करते हैं. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.